हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एनाटॉमी सेक्शन में हम लोग देख लिए एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट और एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। इस वीडियो में हम लोग स्टेम के बारे में जानेंगे और स्टेम में भी मोनोकॉट स्टेम के एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे, यानी एक बीजपत्री तना के आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो एक बीजपत्री जो है तना जो है, इसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए पहले हम लोग उसका अनुप्रस्थ काट यानी ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं। और ट्रांसवर्स सेक्शन जो काटेंगे उसमें क्या क्या नजर आएगा, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में जो है सबसे बाहरी परत जो है वो एपिडर्मिस दिखेगा। इसके बाद 2 से 4 लेयर का हाइपोडर्मिस दिखेगा। उसके बाद स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल दिखेंगे और वेस्कुलर बंडल जिसमें स्कैटर्ड है उसको कहेंगे ग्राउंड टिश्यू है। तो यहाँ कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पीत, कंजंक्टिव टिश्यू या मेडुलरी रेज वगैरह में ग्राउंड टिश्यू हमारा डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो यहाँ 4 ही पार्ट है। क्या क्या है? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर बंडल। तो एक एक करके देखते हैं सब। पहला हमारा है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का कहता है पोजीशन कहाँ है? आउटर मोस्ट, यानी बाह्य त्वचा का स्थान कहाँ होगा? सबसे बाहर। टाइप ऑफ सेल इसका कैसा है? पैरेनकाइमेटस, यानी कोशिका का प्रकार कैसा है? मृदुतक है। उसके बाद शेप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की आकृति कैसी है? तो शेप ऑफ सेल जो है वो बैरल शेप्ड है, यानी पीपे नुमा है। उसके बाद नंबर ऑफ लेयर, परत की संख्या कितनी है? तो 1, यानी परतों की संख्या सिर्फ एक। और इंटरसेलुलर स्पेस, अंतः कोशिकीय अवकाश नहीं होगा, एब्सेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, यानी अंतः कोशिकीय अवकाश जो है वो अनुपस्थित है। लेकिन अब देखे थे हम लोग अभी तक कि रूट में जो है, जो एपिब्लेमा था उसके बाहर क्यूटिकल नहीं पाया जा रहा था। लेकिन अब स्टेम में जो है, जो एपिडर्मिस है इसके आउटर सतह पर जो है, बाहरी सतह पर क्यूटिकल पाया जाएगा। क्यूटिकल प्रेजेंट, क्यूटिकल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो एपिडर्मिस के बाहरी सतह पर पाया जाता है। और क्यूटिकल क्या है बताए थे कि वैक्सी जो है लेयर है, ठीक है, मोम जैसा परत है। उसके बाद स्टेम हेयर्स यदि होंगे तो मल्टी सेलुलर होंगे। एपिब्लेमा जो रूट का था उस पर जो हेयर लगे हुए थे, रूट हेयर, वो यूनिसेलुलर थे। यहाँ स्टेम हेयर जो है वो यूनिसेलुलर नहीं है, कैसा है? मल्टी सेलुलर है। तो स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर हो गया। इसका फंक्शन क्या है एपिडर्मिस का? तो एपिडर्मिस का काम है कि भीतरी भागों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, गिव्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल पार्ट्स। और इस पर उपस्थित क्यूटिकल जो है, इसका काम क्या है? ये पानी को बाहर निकलने से रोकता है, प्रिवेंट्स वाटर लॉस। अगला लेयर है हम लोग का हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे का लेयर जो देख रहे हैं यह है हाइपोडर्मिस। रूट में हाइपोडर्मिस नहीं पाया जाता है, स्टेम में हाइपोडर्मिस पाया जाता है। तो हाइपोडर्मिस जो है के बारे में जान लेते हैं। इसका पोजीशन कहाँ है? तो पोजीशन बिलो एपिडर्मिस, स्थान कहाँ है? बाह्य त्वचा के नीचे। टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल यहाँ ध्यान देना है, यहाँ चेंज हो गया, ठीक है, टिक लगाए हैं, यहाँ चेंज हो गया। टाइप ऑफ सेल कैसा है? स्क्लेरेनकाइमेट, स्क्लेरेनकाइमेटस। टाइप ऑफ सेल कैसा है? स्क्लेरेनकाइमेटस। कोशिका का प्रकार कैसा है? तो दृढ़ उत्तक है। और शेप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की आकृति हेक्सागोनल, यानी षटकोणीय, 6 कोण वाला। क्योंकि हम लोग टीएस काटे हैं तो टीएस में स्क्लेरेनकाइमा कैसा नजर आता है? तो षटकोणीय यानी हेक्सागोनल नजर आता है। इसीलिए शेप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की आकृति हेक्सागोनल यानी षटकोणीय। उसके बाद नंबर ऑफ लेयर्स, परतों की संख्या, कितने परत का हाइपोडर्मिस होगा? तो हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा का लेयर जो है 2 से 4 होता है, 2 to 4। तो नंबर ऑफ लेयर्स हो गया 2 to 4। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, हेक्सागोनल होगा तो सेल के बाहर खाली जगह बचेगा ही नहीं, तो अंतःकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित हो गया। और उसके बाद फंक्शन क्या है? तो ये जो है पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, मजबूती देता है, यांत्रिक सहायता उसको प्रदान करता है, इसका कार्य हो गया। अब आ जाते हैं हाइपोडर्मिस के नीचे ग्राउंड टिश्यू।
ठीक है, भरण ऊतक हिंदी में कहा जाता है, ग्राउंड टिश्यू भरण ऊतक। जो हमारा हाइपोडर्मिस का लेयर है लोअर मोस्ट और वेस्कुलर बंडल, इसके बीच में जो भी खाली जगह है पूरा एक प्रकार के सेल से भरा हुआ है, इसलिए इसको ग्राउंड टिश्यू या हिंदी में भरण ऊतक कहते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू जो है का पोजीशन कहाँ हो गया, तो पोजीशन कहता है कि हाइपोडर्मिस का जो लोअर मोस्ट लेयर होगा उसके नीचे। उसके बाद इसका जो है टाइप ऑफ सेल कैसा है, तो पैरेन्काइमा, कोशिका का प्रकार मृदुतक, शेप ऑफ सेल्स जो है राउंड और ओवल, कोशिकाओं की आकृति गोल या अंडाकार है। उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, अंतःकोशिकीय अवकाश उपस्थित है। और उसके बाद कहता है कि अब मेन बात जानना है क्या, कि ये जो है हमारा जो ग्राउंड टिश्यू है ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, यानी ये कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एवं मेडुलरी रेज में बटा हुआ नहीं है। लेकिन जब हम लोग डाइकॉट स्टेम में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ ये डिफरेंशिएटेड होता है। मोनोकॉट में ग्राउंड टिश्यू जो है वो कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज में बटा हुआ नहीं है, तो कहेंगे नॉट डिफरेंशिएटेड, विभेदित नहीं है ये। और इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन हो गया फूड स्टोरेज, भोजन को संचित करना। अब आ जाते हैं वैस्कुलर बंडल में, चौथा पार्ट जो है वो वैस्कुलर बंडल है। तो वैस्कुलर बंडल का हम लोग देख लेते हैं कि पोजीशन कहाँ है। तो वैस्कुलर बंडल को देख रहे हैं कि ये ग्राउंड टिश्यू में बिखरा हुआ है। तो पोजीशन ऑफ वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर बंडल का स्थान कहाँ है, तो भरण ऊतक में बिखरा हुआ है। उसके बाद कहता है टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल का प्रकार कैसा है, तो वैस्कुलर बंडल का प्रकार है कंजॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड टाइप। कंजॉइंट करने का मतलब है कि एक ही बंडल में फ्लोएम भी है और जाइलम भी है। रूट में देखे थे कि जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर अल्टरनेटली अरेंज थे, वहाँ रेडियल था। यहाँ एक ही बंडल में फ्लोएम भी है और जाइलम भी है। कंजॉइंट है, अगल बगल है, कोलैटरली अरेंज्ड है, और क्लोज्ड है मतलब फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं है। तो कैम्बियम नहीं है और यही कारण है, कैम्बियम के नहीं रहने के कारण मोनोकॉट प्लांट्स में, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, कैम्बियम एब्सेंट है यहाँ। तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो मोनोकॉट जो है प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं है, यानी क्लोज्ड टाइप है। क्लोज्ड टाइप मतलब कैम्बियम एब्सेंट। अब नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल कहता है कितना है, तो कहेंगे मैनी है, बहुत सारा है। और शेप ऑफ वैस्कुलर बंडल, जब टीएस काटते हैं मोनोकॉट स्टेम का तो वैस्कुलर बंडल का शेप ऑलमोस्ट राउंड यानी लगभग गोल ही दिखता है, लेकिन डाइकॉट में जाएंगे तो थोड़ा लंबा इलोंगेटेड दिखेगा। यहाँ लगभग कैसा दिख रहा है, गोल दिख रहा है। तो शेप ऑफ वैस्कुलर बंडल हो गया कैसा, लगभग गोल, ऑलमोस्ट राउंड। साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल, तो साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल में देख रहे हैं कि जो बड़े साइज का होगा सेंटर की तरफ होगा, और जैसे जैसे पेरीफेरी की तरफ जाएंगे साइज धीरे धीरे उसका छोटा होते जाता है। तो लार्जर वैस्कुलर बंडल्स आर टुवर्ड्स द सेंटर एंड स्मॉलर आर टुवर्ड्स द पेरीफेरी। तो साइज भी हो गया वैस्कुलर बंडल का। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद कहता है कि जो जाइलम हमारा है वो कैसा है, एंडार्च है। अभी तक रूट में हम लोग पढ़े थे एग्जास्ट था, अब स्टेम है तो स्टेम में एंडार्च हो गया। एंडार्च करने का मतलब है कि प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी। यहाँ प्रोटोजाइलम जो है वो केंद्र की ओर है और मेटाजाइलम कहाँ है, परिधि की ओर है। तो इस तरह का कंडीशन जाइलम का कहलाएगा। कैसा जाइलम है, तो एंडार्च है। अब एक चीज इसमें देखेंगे कि जो वैस्कुलर बंडल है इसमें प्रोटोजाइलम के साथ एक और ट्यूब जो है अटैच्ड रहता है, जिसको प्रोटोजाइलम लैकुना कहते हैं, प्लूरल है प्रोटोजाइलम लैकुनी। ये जो है एक्स्ट्रा वाटर को लेकर स्टोर करता है अपने पास। तो प्रोटोजाइलम लैकुनी प्रोटोजाइलम से ही लगा हुआ है और एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करने का काम ये करता है। तो ये हो गया है। उसके बाद हम लोग जान जाएंगे कि चूंकि जो है ये वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में जो है बिखरा हुआ है, तो मोनोकॉट स्टेम का जो स्टील है वो कैसा स्टील कहलाएगा, तो एटेक्टो स्टील है। एटेक्टो स्टील मतलब
ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं है और वैस्कुलर बंडल उसमें स्कैटर्ड है। तो ये हो गया। और फंक्शन तो हम लोग वैस्कुलर बंडल का जानते ही हैं कि वैस्कुलर बंडल का फंक्शन क्या है, तो कंडक्शन ऑफ मटेरियल्स। जैलम जो है वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को कंडक्ट करता है, यानी घुले हुए लवणों को, पानी को और उसमें घुले हुए लवणों को जो है का संवहन करता है। और फ्लोएम का जो है फंक्शन क्या है, तो ये भोजन का जो है कंडक्शन यानी ट्रांसलोकेशन करता है। तो फ्लोएम जो है का कार्य हो गया भोजन का संवहन करना। तो ये हमारा वैस्कुलर बंडल का फंक्शन हो गया। तो हम लोग देख लिए कि जो हमारा एनाटॉमी है किसका, मोनोकॉट स्टेम का, इसमें मात्र 4 ही रीजन्स थे, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर बंडल। तो सबके बारे में डिटेल्स में हम लोग जाने। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम, द्विबीजपत्री तना के आंतरिक संरचना के बारे में। तो अगर जो है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।